Hello everyone. Now we are moving to the next topic. But before going to the next topic, we will discuss a very short about the previous topic. The previous topic was how to prevent the infectious disease by the general ways. जनरल वे से हमने देखा था, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे स्पेसिफिक वेज से प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शियस डिजीजेस. ओके, अब ये प्रिवेंटिंग द स्पेसिफिक वेज or the preventing the diseases in specific ways shows that it is based totally on the basis of immune system, or we can say the properties of immune system. ये एक प्रॉपर्टी पे काम करता है और फिर आगे उसी प्रॉपर्टी को लेके चलता है. तो ठीक है, आज हम देखेंगे हाउ टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज बाय द स्पेसिफिक वेज. These days we see that the smallpox disease is not present all over the earth. That means it is completely eradicated. But 100 years go back, अगर हम एक 100 साल पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी वो एक एपिडेमिक के रूप धारण कर चुकी थी. ठीक है, जैसे आज कोरोना वायरस पेंडेमिक है, वैसा स्मॉल पॉक्स ये एंडेमिक्स के नाम से बीमारी फैल चुकी थी. किसी लोग उससे किसी के उनके पास जाना नहीं चाहते थे और ये बहुत स्कैरिंग थी, यानी पूरे स्किन को ख़राब कर देती थी. ठीक है, तो ये ऐसी बीमारी थी और इससे लोग छुटकारा या दूरी रहना चाहते थे. समझ में आ गया? हाँ. इसी तरह एक ऐसा भी ग्रुप के लोग थे जो ये स्मॉल पॉक्स डिजीज़ हुआ था लेकिन वो उसके फियर नहीं करते थे. ठीक है, और एक दूसरी बात ऐसी थी कि कुछ वो जो लोग थे उनको वो स्मॉल पॉक्स हो गया था और उससे सर्वाइव हो चुके थे, और जो स्मॉल पॉक्स जिसको हुआ है उनको वो नर्सिंग केयर भी प्रदान करते थे. तो इस प्रकार के लोग भी थे. अब ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमारे अंदर में एक बार स्मॉल पॉक्स अगर आ जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता चलता है कि हाँ, ये इस प्रकार के माइक्रोब्स या इस प्रकार के वायरस हमारे अंदर आए थे, और जब दोबारा बार अगर स्मॉल पॉक्स होता है तो उसे तुरंत उसके वो इराडिकेट कर देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ इम्यून सिस्टम. इसी प्रकार से इस प्रकार से ये काम होता था. सो इफ़ यू हैव अ स्मॉल पॉक्स अगेन, अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स अगेन, there is no chance to spread this disease in your body. Why? Because this smallpox disease already comes in your life, and next time your immune system will eradicate this particular microbes. Understand this? अब ये सिस्टम काम कैसे करता है ये हमें देखने का है कि जैसे ही पहले ही हमारे अंदर में स्मॉल पॉक्स के माइक्रोब्स आ चुके थे तो हमारा इम्यून सिस्टम से याद रखता है, रिमेंबर रखता है, और नेक्स्ट टाइम जब भी स्मॉल पॉक्स अगर माइक्रोब्स हमारे अंदर आते हैं तो वो ज़्यादा विगर में, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में उस पर अटैक करता है, और इसी के कारण ही हमें बार बार स्मॉल पॉक्स होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते या नहीं बन पाते. दिस एलिमिनेट्स द डिजीज़ मोर क्विकली फ्रॉम द फर्स्ट टाइम टू द नेक्स्ट टाइम. यानी पहले की अपेक्षा दूसरी बार हमारा इम्यून सिस्टम बहुत जागरूक हो जाता है और उस बीमारी को हमें पता ही नहीं चलता कि ये बीमारी हमारे अंदर आई थी और चली गई. तो ये इसी पर बेस के ऊपर हमने बेस है कि वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन जो हमें बहुत सारी बीमारी की बनी है तो ये इसी के बेस के ऊपर में बनी हुई है. कैसे वैक्सीनेशन बनी, तो हम देखते हैं अभी वैक्सीनेशन, या हम बोलेंगे कि इम्यूनाइजेशन कैसा होता है. इम्यूनाइजेशन के ही बेस के ऊपर में वैक्सीनेशन तैयार हुआ. अगर हम देखते हैं इसका किसने वैक्सीनेशन को बनाया, तो एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको बनाया. कि उसने पहले देखा कैसे उसने काम किया. एक कुछ मिल्क वेज पर्सन हुआ करते थे, दूध बेचने वाले, वो जो उनको एक स्मॉल डिजीज़ होती थी काउपॉक्स. तो काउपॉक्स जिन को हुआ था उसने ये देखा कि उन पर स्मॉल पॉक्स वाला बीमारी नहीं आ रही है. मतलब कि ये काउपॉक्स जो डिजीज़ थी वो कैसी थी, बहुत माइल्ड थी, लेकिन वो अंदर में बहुत असरदार थी. और स्मॉल पॉक्स जैसे अंदर आया तो इम्यूनाइजेशन का जो प्रिंसिपल था कि उनके ऊपर अटैक करना, इसलिए स्मॉल पॉक्स उन पर अटैक नहीं कर पाया. तो बच्चों इसी के ऊपर ये सारा इम्यूनाइजेशन बना. सो स्टूडेंट देखो, एडवर्ड जेनर ने क्या किया, फिर
जो काऊ जो था, काऊ का लैटिन में मीनिंग होता है वैक्का, ओके, और काउपॉक्स का मीनिंग होता है वैक्सीनिया। तो ये दोनों शब्दों को जोड़ के उसने वैक्सीनेशन शब्द बनाया। और हम देखते हैं कि हमारे जब जन्मते हैं तभी सारे ये वैक्सीनेशन हमें लग जाते हैं, जैसे कि डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, पोलियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हमें वैक्सीनेशन लग जाते हैं, जिसके कारण हमें कोई भी बीमारी नहीं आ पाती। और यही बेस कर काम करता है। और वो जो एक बार आपको वैक्सीनेशन लग जाता है तो वो आपके लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहता है, यानी ऐसा नहीं कि बार बार हर महीने या हर साल या हर 10 साल के बाद लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आपको वैक्सीनेशन लग चुका रहता है, लाइफ में फिर आपको वो बीमारी कभी नहीं आती, ठीक है। तो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। नाउ वी विल सी द live board part, and I have explained there very in detail. So this is only the introduction of this particular specific ways how you will prevent the infectious disease in a specific ways, understand? So let's move towards the live board. So students, now once again we are here to see our last topic was the general ways for preventing the infection. Now we'll see what are the specific ways. They are related to the peculiar properties of the immune system, यानी ये हमारी immune system की property पर काम करता है। कौन सा? Specific ways. Let us usually fight off the microbial infection. ये microbial infection के ऊपर ही काम करता है। Let us cite an example to try and understand this property. अब इस property को समझने के लिए मैं examples लेते हैं। For that, these days there is no smallpox anywhere in the world. Smallpox नाम की कोई बीमारी हमारे विश्व में दिखाई नहीं देती, but as recently 100 years ago, अगर 100 साल पीछे अगर हम चले जाए तो देखते smallpox epidemics were not at all uncommon. यानी ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी का रूप थी और ये uncommon, it's not all uncommon. It's such an epidemic, और ये epidemic बीमारी के रूप में फैली हुई थी। पीपल यूज टू बी वेरी अफ्रेड ऑफ कमिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, और जो भी सफ़र करता था, सफरिंग हो जाता था, मतलब जो किसी को ये बीमारी जो हो जाती थी उसको अपने निकट या अपने पास आने नहीं दिया जाता था। सिंस दे वर अफ्रेड ऑफ कैचिंग द डिजीज, और इस डिजीज से निजात पाने के लिए बहुत कोशिश भी की जा रही थी। However, there was one group of the people who did not have this fear. कुछ ऐसा ग्रुप भी था जो इस बीमारी से डरता ही नहीं था। These people would provide nursing care, और ऊपर से नर्सिंग केयर भी दे रहा था सबको, यानी जो स्मॉल पॉक्स से जो ग्रसित हो गए थे, जो सफरिंग हो रहे थे, उनको नर्सिंग केयर प्रदान करता। एंड फॉर द विक्टिम्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स, दिस इज वॉज द ग्रुप ऑफ द पीपल हु हैड द स्मॉल पॉक्स अर्लियर एंड सर्वाइव इट, यानी ये ऐसा ग्रुप था जिनको पहले स्मॉल पॉक्स हो चुका था अब, और वो सर्वाइव हो चुके थे। ऑल्दो विच अ लॉट स्कैरिंग, और ये जो एक प्रकार की बहुत स्कैरिंग बीमारी थी, एंड इट इन अदर वर्ड्स इफ यू हैड अ स्मॉल पॉक्स वंस देयर वाज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन। अब एक ये ऐसा था इस बीमारी के अंदर स्पेशलिटी थी कि जो भी ये स्मॉल पॉक्स से बीमारी से ग्रसित हो जाता था उसके दोबारा बार नहीं हो सकती थी ये। सो हैविंग द डिजीज वंस वाज इट मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक्स ऑफ द सेम डिजीज, यानी फिर से स्मॉल पॉक्स होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सी द इन्फेक्शियस डिजीज, एंड ये क्यों होता था? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के कारण ये होता था। फर्स्ट एन इन्फेक्शियस माइक्रोब, पहले इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शियस माइक्रोब को देखता था। दिस रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन द देन रिमेंबर्स इट, पहले रिस्पॉन्ड करता था फिर रिमेंबर करता था स्पेसिफिकली कि अरे ये तो पहले भी हम ये बीमारी आ चुकी है। सो द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और द क्लोज रिलेटिव एंटर्स द बॉडी, यानी उसका क्लोज रिलेटिव उस स्मॉल पॉक्स का भी अगर अंदर हमारे अंदर आ जाता था, द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड इन इवन ग्रेटर विगर, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम बहुत ग्रेटर विगर से रिस्पॉन्ड करता था और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रूप से, और इसी कारण दिस एलिमिनेट द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम अराउंड, पहले से अपेक्षा नेक्स्ट टाइम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में अटैक करता था, इसलिए वो एलिमिनेट कर देता था उस माइक्रोब्स को। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। और हमारा जो इम्यूनाइजेशन जनरल प्रिंसिपल जो काम करता है ठीक इसी तरह से काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हाउ द इम्यूनाइजेशन हैज़ बीन स्टार्टेड इन आवर वर्ल्ड।
Traditional Indian and Chinese medicinal systems sometimes deliberately rub the skin crust from the smallpox victims into the skin of healthy people. यानी ये स्मॉलपॉक्स इंडियन और चाइनीज के मेडिसिनल सिस्टम से के इसमें काम करता है, जिससे स्किन क्रस्ट फ्रॉम द स्मॉलपॉक्स, जो स्किन बिल्कुल खराब हो जाती थी, एंड विक्टिम टू द स्किन ऑफ द हेल्दी पीपल, और हेल्दी पीपल से अगर देखते थे उससे बहुत ज़्यादा ही विक्षत, जिसे हमें स्कैरिंग टाइप की हो जाती थी. They thus hope to be induced in a mild form of smallpox and that would be create a resistance against the disease. अब उसका रेजिस्टेंस कैसे हो पाता था वो हम देखेंगे. Famously, the 2 centuries ago, an English physician named Edward Jenner realized that the milkmaid who had and cowpox, यानी उसने एक रियलाइज किया एडवर्ड जेनर ने कि मिल्कमेड जो दूध देने वाले जो रहते हैं वो काउपॉक्स की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं. एंड काउपॉक्स डिड नॉट कैच द स्मॉल पॉक्स, जिसको काउपॉक्स हुआ है वो स्मॉल पॉक्स से ग्रसित नहीं हो सकते थे इवन ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, यानी एपिडेमिक्स के दौरान भी इनको कुछ हो नहीं सकता था. सो काउपॉक्स इज अ वेरी माइल्ड डिजीज. Jenner tried deliberately giving the cowpox to given and for the can be doing in the picture. यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है तो देखो कैसे उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है उस प्रकार से. एंड फाउंड दैट दे वेर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स, और फिर जो काउपॉक्स के हिसाब से जो काम जो इंजेक्शन या वैक्सीन बनी थी तो वैसे नाउ रेजिस्टेंस टू द स्मॉल पॉक्स भी उनको कभी हो नहीं पाता था. And this was because the smallpox virus is closely related to the cowpox virus. इसलिए दोनों भी वायरस क्लोजली रिलेटेड होते थे. अब देख लेते हैं काउ इज वैक्का, ठीक है, काउ इज वैक्का इन लैटिन एंड काउपॉक्स इज द वैक्सीनिया. तो उसी कारण फ्रॉम दिस रूट्स द वर्ड वैक्सीनेशन हैज कम आउट टू आवर यूजेज. एंड इसके बाद से ही वैक्सीनेशन जो टर्म यूज हुई हमारे, ये इससे काउ और काउपॉक्स से ही विकसित हुई या डेवलप हुई. वी कैन नाउ सी दैट इन जनरल प्रिंसिपल वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू द डेवलपिंग अ मेमोरी फॉर द पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स. यानी कि हम हमारे जो जनरल प्रिंसिपल हम फूल बना सकते थे, यानी कि बुद्धू बना सकते थे इम्यून सिस्टम, एंड डेवलपिंग द मेमोरी ऑफ द पर्टिकुलर, लेकिन हमारी जो मेमोरी थी या हमारी इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी है हम उसको बुद्धू नहीं बना सकते थे. एंड दैट मिमिक्स, और उसका वो जो कॉपी जिसको हम कहते हैं वो कॉपी करके फिर से माइक्रोब से वांट टू वैक्सीनेट अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट में वैक्सीनेट के रूप में काम करती थी इनटू द बॉडी. एंड दिस नॉट एक्चुअली कॉज द डिजीज बट दिस वुड प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर. अब ये एक प्रिवेंशन के रूप से काम करती थी डिजीज के लिए टू द इन्फेक्टिंग माइक्रोब फ्रॉम द टर्निंग इनटू द एक्चुअल डिजीज. ठीक है, मेनी सच वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर द प्रिवेंटिंग द होल रेंज ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस. बहुत सारी वैक्सीन बाद में आई एंड प्रोवाइड अ डिजीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ द प्रिवेंशन. कैसे प्रिवेंशन किया जाए डिजीज स्पेसिफिक को. एंड देयर आर द वैक्सीन अगेन द टिटेनस निकला, फिर डिप्टेरिया की वैक्सीन निकली, वूपिंग कफ की वैक्सीनेशन निकली, मीजल्स की भी निकली, पोलियो एंड मैनी अदर्स. एंड दिस फॉर्म्स द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन फॉर द प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस. फिर ये सारे जो वैक्सीनेशन है वो जन्म होते हुए ये सारे वैक्सीनेशन दिए जाने लगे. और आज हम देखते हैं टिटेनस, डिप्टेरिया, वूपिंग कफ, पोलियो, मीजल्स जैसी बीमारी बिल्कुल अब इरेडिकेट हो चुकी है हमारे वर्ल्ड से. ऑफ कोर्स सच एज प्रोग्राम कैन यूजफुल फॉर इन सच हेल्थ मेजर्स आर अवेलेबल टू ऑल द चिल्ड्रन. कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई दिस शुड सो. क्योंकि ये पहले से ही जैसे जन्मता है बच्चा उसको वैसे ही इस वैक्सीनेशन को दिया जाता है. अब एक एग्जांपल देखते हैं. सम हेपेटाइटिस वायरस विच कॉज जॉन्डिस. ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस जॉन्डिस का को कॉज करता था. आर ट्रांसमिटेड टू द वाटर, और ये वाटरबोर्न डिजीज है. देयर इज अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, हेपेटाइटिस ए, इन द मार्केट. ठीक है, हेपेटाइटिस ए की एक वैक्सीन मार्केट में है. बट द मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू द हेपेटाइटिस ए. यानी कि हम ये देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर में ऑलरेडी इस हेपेटाइटिस ए वायरस को इम्यून सिस्टम पहले से ही स्ट्रांग बना के उसको इरेडिकेट कर चुका था. बाय द टाइम दे आर 5 years old, दिस इज द बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर. अंडर दिस circumstances would you take this vaccination?
अब उसको आपको वैक्सीनेशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो समझ गए। Now we will see the activity number 13.7. What does it say? It's a very small activity. Now we are ending this session from this activity. तो देखते हैं हम क्या होता है इसमें। रेबीज वायरस इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग एंड अदर एनिमल्स। जैसे कैट भी अगर काटती है, डॉग भी काटती है, या जो पेट एनिमल्स होते हैं उनके काटने से या बाइट से ही है, पर जनरली डॉग्स के बाइट करने से रेबीज ज़्यादा होती है, क्योंकि डॉग्स में रेबीज वायरस बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है। देयर आर एंटी रेबीज वैक्सीन, ठीक है। एंटी रेबीज वैक्सीन आर बोथ द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, यानी एनिमल्स को भी दिया जाता है रेबीज खत्म होने के लिए, और ह्यूमंस को भी दिया जाता है अगर किसी के एनिमल ने बाइट कर दिया। फाइंड आउट द प्लान ऑफ योर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ रेबीज इन योर नेबरहुड। नेबरहुड में या अपने लोकल अथॉरिटी के अंदर में क्या इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अभी तो बहुत कुछ हो चुका है, रेबीज की एंटी रेबीज वायरस वैक्सीन अवेलेबल है अभी मार्केट में भी, सब जगह है। एंड आर दिस मेजर्स एडिक्वेट, इफ नॉट व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट। अगर नहीं है, अगर आपके लोकेलिटी में, तो आप क्या करोगे, इसके बारे में यही सब इस एक्टिविटी में बताया गया है। सो चिल्ड्रन, नाउ वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर ओनली, एंड आई होप we have completed the course for the biology. This is the last chapter, why do we fall ill. We have completed. Now I hope that you understand this chapter very well. Okay, goodbye. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.